सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना, लाइक तो करना ही करना है। वार्षिकांक आ चुका है तो सीईटी रीट जो अभी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो ईओ आरओ के बैच शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जैसा आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन करिए। आरईएस के बैच शुरू हो चुके हैं, सब इंस्पेक्टर के हो चुके हैं और सूचना सहायक 24 जनवरी से बैच शुरू होने जा रहा है। तो अभी अच्छी भर्ती आई है, एक बार डेमो जरूर लें। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, पहले भी मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया है और अब तो ये मानो कि कोई सभ्यता बची नहीं है, पूरी सभी सभ्यताएं इसके अंदर है। गरदड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे है? गरदड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर छाजा नदी, आयड़ नदी, बाणगंगा या घगर नदी। सही आंसर है छाजा नदी। छाजा नदी। गरदड़ा सभ्यता छाजा नदी के किनारे पर है। गरदड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? छाजा नदी। है कहां? बूंदी। गरदड़ा बूंदी में है, छाजा नदी के किनारे पर है। छाजा नदी के किनारे पर बूंदी में है। आयड़ बेड़च नदी के किनारे पर है। आयड़ नदी, आयड़ को बोलते हैं बेड़च। आयड़ को उद्गम स्थल पर, बेड़च को आयड़ और बाद में उसका नाम उदय सागर झील के बाद हो जाता है बेड़च। इस आयड़ नदी के किनारे बालाथल सभ्यता जो कि उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता जो कि उदयपुर में है और नगरी सभ्यता जो कि चित्तौड़ में है। नगरी सभ्यता जो कि चित्तौड़ में है, आयड़ नदी के किनारे पर है। आयड़ को बेड़च कहते हैं। गरदड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? छाजा। तो आयड़ या बेड़च नदी के किनारे पर बालाथल सभ्यता, आहड़ सभ्यता और नगरी सभ्यता है। बी बाणगंगा बेराट पहाड़ी। बाणगंगा बेराट पहाड़ी, बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? बाणगंगा। बेराट है कहां? जयपुर में। बेराट पर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। घगर नदी। घगर नदी के किनारे पर कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल घगर नदी के किनारे पर है। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। वापिस रिपीट कर रहा हूं। छाजा नदी के किनारे गरदड़ा, आयड़ नदी के किनारे पर बालाथल है, आहड़ है, नगरी है। बाणगंगा के किनारे पर बेराट है। घगर नदी के किनारे पर कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल है। गिलूंड सभ्यता राजसमंद में है। गिलूंड सभ्यता राजसमंद में है। गिलूंड सभ्यता राजसमंद में। बनास नदी के किनारे पर बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में। कोठारी नदी पर गणेश्वर सभ्यता सिक्कर में कांतली नदी पर है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में, वो भी कांतली नदी पर है। जब अपने बोलते हैं कांतली नदी, कांटली या मौसमी नदी, जिसका उद्गम होता है सिक्कर की खंडेला पहाड़ी। जब याद करते हैं तो बोलते हैं ना खंडेला मंडेला, सिक्कर की खंडेला पहाड़ी से उद्गम, मंडेला में विलुप्त हो गई। तो कांतली पर दो सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी? एक गणेश्वर और एक सुनारी। ओझियाना अभी एग्जाम में पूछा गया था, कहां पर है? भीलवाड़ा। किस नदी पर है? खारी नदी पर है। अब ये सभ्यता स्थल है लाछुरा, ये कभी आएगा ना पेपर में तब पता लगेगा। भीलवाड़ा में है। लाछुरा भीलवाड़ा में है। लाछुरा भीलवाड़ा। जहाजपुर भीलवाड़ा। अपने बोलते हैं ना कि जहाजपुर का संस्थापक जन्मेजय, भीलवाड़ा। जहाजपुर भीलवाड़ा। जहाजपुर भीलवाड़ा। अहेड़ा अजमेर। अहेड़ा अजमेर में है। अहेड़ा अजमेर में है। ऐसे है, याद रख लेना। अहेड़ा अजमेर में। अहेड़ा। लाछुरा याद रखना, ये नया नाम है लाछुरा भीलवाड़ा। ये नए स्थल जो मिले हैं उनके नाम भी आगे साथ में। लाछुरा भीलवाड़ा। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, हनुमानगढ़, घगर नदी। बाणगंगा बेराट। बाणगंगा बेराट।
आयड़ नदी पर बालाथल, आहड़ और नगरी सभ्यता है। छाजा नदी के किनारे तो गरदड़ा है, गरदड़ा है। नो है सभ्यता भरतपुर में है, नो है सभ्यता भरतपुर में है, नो है सभ्यता भरतपुर, रूपारेल नदी के किनारे पर। नाम जोधपुरा है जयपुर, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में है, तिलवाड़ा डा बाड़मेर में है। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर लूणी नदी के किनारे पर है। रेड टोंक टोंक रेड, रेड टोंक टोंक रेड, रेड टोंक ढील नदी के किनारे पर है। कोकाणी, कोकाणी, कोकाणी कोटा, कोकाणी कोटा, कोकाणी कोटा, कोकाणी कोटा। अहेड़ा अजमेर, लाछुरा भीलवाड़ा। सीसोल, ये भी नया नाम है, बूंदी, सीसोल बूंदी, सीसोल बूंदी। कीराड़ोत जयपुर में है, कीराड़ोत जयपुर में है, कीराड़ोत। बड़ोपल तो हनुमानगढ़ में है, बड़ोपल हनुमानगढ़ में है। बड़ोपल में पक्षी अभ्यारण्य भी प्रस्तावित है और सभ्यता स्थल भी है बड़ोपल। आप सब जानते हैं बड़ोपल में सेम की समस्या सबसे ज्यादा है। राजस्थान में सेम से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई क्षेत्र है तो वो बड़ोपल हनुमानगढ़ का है, बड़ोपल हनुमानगढ़ का है। गणेश्वर बताओ तो सिक्कर, सुनारी बताओ तो झुंझुनू। लाछुरा भीलवाड़ा, लाछुरा भीलवाड़ा, जाजपुर भीलवाड़ा, अहेड़ा अजमेर, कीड़ारोत जयपुर, सीसोल बूंदी, कोकानी कोटा, कोका कोटा, कोका कोटा, तिलवाड़ा बाड़मेर। अब है रेलावन, रेलावन सभ्यता 12 में है, रेलावन 12 में। आलनिया कोटा में, आलनिया कोटा में, आलनिया कोटा में। खुरडी, खुरडी नागौर, नागौर की खुरडी, खुरडी नागौर। जायल नागौर, जायल नागौर। जब बोलते हैं ना अपनी कि नागौर उच्च भूमि, फ्लोराइड की समस्या सबसे ज्यादा पुष्कर से मेड़ता जायल तक, तो जायल नागौर में है, जायल नागौर में है, जायल नागौर में है। दर, नो है और दर, नो दर भरतपुर में है, नो है दर भरतपुर में है, नो है दर भरतपुर में है। डाडा थोरा, डाडा थोरा बीकानेर, बीकानेर का डाडा थोरा, बीकानेर का डाडा थोरा, डाडा थोरा बीकानेर। तिपटिया कोटा, आलनिया कोटा, आलनिया कोटा, तिपटिया कोटा, आलनिया तिपटिया कोटा। सुखपुरा टोंक में है, टोंक में सुख है, सुख पूरा सुख टोंक में है, पूरा सुख टोंक में है। लाछुरा भीलवाड़ा में। अहेड़ा अजमेर, अहेड़ा अजमेर, अहेड़ा अजमेर। डाडा थोरा बीकानेर में है, डाडा थोरा बीकानेर में है। जायल नागौर में है, जायल नागौर, खुरडी नागौर। आलनिया तिपटिया कोटा में है, आलनिया तिपटिया कोटा में है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहते हैं, गणेश्वर। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर, ताम्र संचयी गणेश्वर। ताम्र नगरी खेतड़ी को कहते हैं, ताम्र नगरी खेतड़ी को कहते हैं, खेतड़ी ताम्र नगरी, ताम्र नगरी सॉरी ताम्र नगरी बोलते हैं आहड़ को, ताम्र नगरी बोलते हैं आहड़ को। इसके अंदर भी 2 प्रकार के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ताम्र नगरी तो बोलते हैं आहड़ को। अगर पूछ ले आपसे वर्तमान ताम्र नगरी, वर्तमान ताम्र नगरी तो खेतड़ी है, वर्तमान ताम्र नगरी पूछे तो खेतड़ी है, वर्तमान ताम्र नगरी पूछे तो खेतड़ी है। देखो, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर, ताम्र संचयी गणेश्वर, ताम्र नगरी आहड़, प्राचीन ताम्र नगरी भी आहड़, वर्तमान ताम्र नगरी खेतड़ी, वर्तमान ताम्र नगरी खेतड़ी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम ACL कार्लाइल ने किया था, ACL कार्लाइल। ये देख लेना, पेपर में मिलेगा आपको कभी ना कभी। ACL कार्लाइल, ACL कार्लाइल, पुरातात्विक सर्वेक्षण सबसे पहले ACL कार्लाइल। अब उसके बाद है बलूखेड़ा, गंभीरी नदी के किनारे पर चित्तौड़ में है, बलूखेड़ा चित्तौड़ में है। बलू चित्तौड़ का बलू। कुंडा ओला, ओला कुंडा, उल्ला कुंडा जैसलमेर का, जैसलमेर में ओला कुंडा, कुंडा ओला। तरखान वाला गंगानगर, डेरा तरखान वाला बोलते हैं ना क्या, गंगानगर,
तरखान वाला गंगानगर, गंगानगर, तरखान वाला गंगानगर। धोली मगरा झाडोल उदयपुर में है, धोली मगरा झाडोल उदयपुर में है। नंदलालपुरा, चीथवाड़ी, डिगरिया, ये सब जयपुर के अंदर है। नंदलालपुरा, चीथवाड़ी, डिगरिया जयपुर में। एलाना जालोर, जालोर में ऐलान करना है, ऐलान जालोर, जालोर में ऐलान कर देना। पिंड पांडलिया, चित्तौड़ का पिंड पांडलिया, चित्तौड़ का पिंड पांडलिया, चित्तौड़ का पिंड पांडलिया, चित्तौड़ का पिंड पांडलिया। सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब ध्यान से, बेराट पर दयाराम ने की थी, दयाराम साहनी याद रख लेना, खोज करता दयाराम साहनी, बेराट दयाराम साहनी। कालीबंगा अमलानंद याद रख लेना, कालीबंगा अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, कालीबंगा अमलानंद घोष याद रख लेना। एक सोंथी सभ्यता और है, सोंथी बीकानेर, सोंथी सभ्यता भी पूछ ले तो बीकानेर। सोंथी सभ्यता कहां पर है? बीकानेर में है, बीकानेर। इसे कालीबंगा प्रथम कहते हैं, सोंथी कालीबंगा प्रथम कहते हैं इसको। कल को प्रश्न आ जाए कि कालीबंगा प्रथम किसे कहते हैं, तो सोंथी को कालीबंगा प्रथम कहते हैं, कालीबंगा प्रथम कहते हैं। तो ये जरूर याद रखना कि बेराट पर दयाराम ने की थी, कालीबंगा आ जाए। आहड़ अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की थी, आहड़ की अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की थी। आहड़ आहड़, आहड़ की अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की थी। ये सीधे क्वेश्चन आते हैं। आहड़ की अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो 2-4 बार पढ़ोगे तो याद होगा, ऐसा नहीं है कि ना याद रहे। फिर अपने तो सीधा यही तो है कि कौन सी सभ्यता कहां पर है। ऐलान जालोर ने किया था, ऐलाना जालोर। डाडा थोरा बीकानेर में आ जाएगा, सोंथी बीकानेर में आ जाएगा, तिपट्टिया आलनिया कोटा में आ जाएगा। 2-4 बार पढ़ेंगे याद आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है डड्डीकर, डड्डीकर कि डड्डीकर जयपुर, अलवर, कोटा, सवाईमाधोपुर कहां पर है ये बताना है। और सन्यासी राजा कहते थे मान सिंह राठौड़ को। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में। अब जो भी वीडियो देख रहा है पहले तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जो चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो राजस्थान जीके कंप्लीट रूप से उपलब्ध है। सूचना सहायक 24 जनवरी से नए बैच शुरू हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसा आपको उचित लगे आप वैसे ज्वाइन करें। दूसरा, पैरामाउंट संकल्प के द्वारा संचालित है बैंक एसएससी के लिए। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 24 जनवरी से नए बैच शुरू हो रहे हैं। तो जितने ग्रुप है उन ग्रुपों में आप शेयर जरूर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, ताकि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।